नमस्कार। आप सभी का वासुदेव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी किसान भाई स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि अपन ने जो नई सीरीज शुरू की है, ये उसका दूसरा पार्ट है। आज इस पार्ट में मैं आपको पार्लर के बारे में बताऊंगा, जहां अपन जो गाय का दूध निकालने का जो सिस्टम होता है इजी टू वे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बड़ा सेटअप लगा रहे हैं लोग, वो एक बार बड़ा पार्लर सेट शुरू में ना लगाएं, क्योंकि गाय आप धीरे धीरे खरीदेंगे, उसके हिसाब से आपको 1 साल या 2 साल लगेंगे। जब आपको बड़े पार्लर की आवश्यकता हो उस टाइम आप बना सकते हैं। तो शुरू में जब आप पार्लर बनाओ तो एक बार कॉस्ट कटिंग के हिसाब से बनाइए और इजी तरीके से बनाइए। तो सबसे पहले पार्लर में जो अपन पार्लर बनाते हैं उससे पहले एक मशीन लगती है, क्योंकि पार्लर के अंदर जो मशीन है, वो जो बकेट है, वो तो अपन हाथ से लेके वहाँ जाते हैं। उससे पहले जो कंप्रेशर है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। कंप्रेशर आप डेयरी के शेड के अंदर लगाएं, ताकि वो बारिश से भी बच सके और उसके ज़्यादा पार्लर से दूरी भी ना हो। इस तरह आप उसको लगाएं। तो मैं आपको सबसे पहले मशीन दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मशीन है, ये हमने इसको 6 फीट ऊपर करके लगाई है, ताकि किसी एनिमल के जीभ, हाथ, पैर किसी तरह का लगे ना, इसको गाय टच ना कर सके। और इसको ऊपर लगाई है, और ऊपर देख रहे हो शेड है, तो इसके लिए हमने कुछ अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ा, हमें इस मशीन को लगा दिया। ये जो मशीन है, ये डिलीवाल कंपनी की है। ये 8 बकेट की मशीन है। और जो मशीन है, पहले मैंने सीरीज दिखाई, उसमें आपको एक वेंशन की मशीन बताई थी। तो जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें जो डिलीवाल है और वेंशन है, इनकी अच्छी मशीनें आ रही हैं। तो अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो शुरू में ही आप 8 बकेट या 5 बकेट वाली मशीन लगाओ, तो ये मशीन आपके लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद में मैं आपको पार्लर दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मैंने अपना दूध निकालने का जो गाय का पार्लर है, ये इसको मैंने बनाया है। इस पार्लर को जो हाइट है इसकी, ये 8 फीट है। 8 फीट इसकी हाइट है। और इसमें जो देख रहे हो आप, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसको मैंने बनाया है, इसमें जो इंसान है वो यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ खड़ा हो सकता है। और जो गाय है वो इस तरह ऊपर होगी, वो आसानी से मशीन लगा सकता है, यहाँ से मशीन निकाल सकता है। और जो ये गाय की जो ये गहराई है, वो मैं आपको इंची टेप से फिक्स मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी गड्ढे की जो गहराई है, ये 3 फीट है। 3 फीट है। और जो इसकी ये चौड़ाई है, ये 3.5 फीट है। आप 3.5 फीट की जगह इसको आप 5 फीट बनाइए। उसका रीज़न ये है कि जो ये छोटा बना हुआ है, कि पुराना बनाया था हमने, छोटा बनने की वजह से इसमें जो भी कोई कांटा है, कोई जो कैंस है, वो अपन रखते हैं, उसका इशू आता है। उसके बाद जब ये गाय खड़ी होती है, जो आप ये रेलिंग देख रहे हो, इस रेलिंग की जो नीचे से लेके, जैसे इसकी 2 पाइप है, ये इसकी जो ऊंचाई है, ये 1.5 फीट है। फिर ये बीच में फिर 1.5 फीट है। तो ये जो इसकी ऊंचाई है, ये 3 फीट है। अंदर की तरफ हमने इसको 2 पाइपें लगाई है, और बाहर है वो 1 पाइप से बहुत है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ये लंबाई 10 फीट है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ से लेके, ये एक गाय आएगी यहाँ, तो एक गाय यहाँ आएगी, तो इसकी 5 फुट 3 इंच है लंबाई। तो इसके यहाँ लॉक लग जाएगा। इसके बाद में ये जो है, ये 5 फीट 3 इंच है। तो ये जो है, ये 10 फीट और 6 इंच की जो है ये लंबाई है। उसके बाद में जो आप ये पाइप देख रहे हो, ये इजी जो 1.5 इंच पाइप होती है, वो हमने लगा रखी है। इसको हम इस तरह बंद कर देते हैं। जैसे हमने इसको बंद कर दिया और गाय ऊपर खड़ी है। अगर गाय को निकालना है तो इजी से अपन इस तरह खोल के गाय को बाहर निकल जाएगी, और दोबारा इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं। तो इसमें जो खास बात ये है कि ये जो अपन ने पार्लर बनाया है, इसकी खास बात ये है कि ये कम कॉस्टिंग है। इसकी जो कॉस्टिंग आई थी वो 20 से लेके 22,000 के बीच में आई थी, जिसमें से ये भी बना हुआ है। इसके अंदर जो भी आप ये पाइप वगैरह देख रहे हो, ये भी बना हुआ है। उसके बाद में अपन बात करें
वेटिंग की। ये गाय यहाँ तो 4 ही गाय खड़ी हो सकती है। उसके बाद जो वेटिंग एरिया है गाय का, वो वेटिंग एरिया हमने इतना लंबा बनाया है। ये जो वेटिंग एरिया ये 50 फीट है, तो यहाँ से लेके और वहाँ तक ये पूरा 50 फीट है। तो गाय वहाँ से इंटर होती है और यहाँ खड़ी रहती है। एक एक करके जो गाय है दूध के लिए चली जाती है और वहाँ से जो निकल के है वो सीधा उधर उस साइड चली जाती है। तो किसान भाइयों, इसके अंदर अपन ने एक छोटा सा फैन भी लगा रखा है, एक लाइट लगा रखी है। उसके बाद में आप ये जो देख रहे हो कि आप देखोगे मेडिकल बॉक्स है। ये जो मेडिकल बॉक्स है ये हमने इसको इसलिए बनाया था यहाँ पे। यहाँ अपन छोटी मोटी चीज भी रख सकते हैं, जो मेडिसिन है वो अपनी छाया में रहेगी। और यहाँ जब भी मिल्किंग के लिए गाय आती है उस टाइम बाहर अगर वो गाय भागती है, गिर जाती है या किसी के लग जाती है, तो उसका जो सही साइंटिफिक तरीका है दवाई देने का, जब आपकी गाय यहाँ आती है उस टाइम ही आप मिल्किंग के टाइम दवाई दे सकते हैं। अगर आपको दवाई उस टाइम नहीं देनी है, अलग अलग डेयरियों का अलग अलग शेड्यूल होता है दवाई का, तो आप इसमें ला के दूध नहीं भी निकालना है तो इसमें आप ला के आराम से गाय को दवाई दे सकते हैं। गाय हिलेगी नहीं बिल्कुल भी और इजी रहेगी। तो किसान भाइयों, आज जो ये वीडियो बनाई है ये मैंने पार्लर की बनाई है। और मैं ये लास्ट में अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ा खर्चा मत कीजिए। एक बार आप बड़ी जो कंपनी है उनका सेटअप कभी भी लगा लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा। और शुरू में आप इस तरह का साधारण एक सेटअप लगाएं ताकि आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।